हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट, आज की वीडियो रिगार्डिंग मेरिटोरियस को स्टूडेंट्स के लिए है, आपके काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू। सो आप सभी को मालूम है कि जिन स्टूडेंट्स की आज काउंसलिंग थी, दैट मीन्स फर्स्ट टू 600 तक जो भी मेरिट लिस्ट में स्टूडेंट्स थे, उनकी आज काउंसलिंग की डेट थी। ठीक है, सो उनके अकॉर्डिंग जो आज स्टूडेंट्स की काउंसलिंग थी, क्या वो सभी काउंसलिंग में सिलेक्शन हो गई है उन स्टूडेंट्स की, वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करूँगी कि कौन से जो बाकी स्टूडेंट बचे हैं, क्या उनकी काउंसलिंग में सिलेक्शन हो जाएगी, और टोटल वैकेंट सीट्स कितनी बची हैं, हर एक स्कूल में कितनी हैं, कितनी जो वो फुली फिल्ड हो चुकी हैं। वो आप वीडियो में लास्ट तक देखना, मैं पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगी रिगार्डिंग आपके काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर आपकी काउंसलिंग जो है वो नेक्स्ट डे है, दैट मीन्स मंडे को है और ट्यूसडे को है, कि आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। ठीक है, सो देखो, जो आज का क्राइटेरिया था, दैट मीन्स जो आज की काउंसलिंग की डेट थी, उसके रिगार्डिंग जो फर्स्ट ही काउंसलिंग थी, ठीक है, रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए, कि स्टूडेंट्स के जो ओवरऑल फर्स्ट जो 600 तक जो मेरिट लिस्ट में आए थे, ओवरऑल कई जो स्कूल्स है वो फुली फिल्ड हो चुके हैं। दैट मीन्स टोटली सीट्स जो है वो फिल्ड हो चुकी हैं। ठीक है, कई स्कूल्स में अभी भी बाकी हैं। सो बाकी स्टूडेंट्स का क्या है, देखो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगर हम गर्ल्स की काउंसलिंग की बात करें तो गर्ल्स का जो स्टेशन अमृतसर का है, वहाँ पे कैटेगरी जनरल, दैट मीन्स इसका मीनिंग ये नहीं कि ऑल जनरल स्टूडेंट्स, जनरल वो इसलिए लिख देते हैं क्योंकि जो SC BC वाले भी होते हैं ना, वो भी जनरल में ही कैटेगरी में डाल देते हैं। मैं दैट मीन्स वो जनरल ही कहा जाता है उसको। ठीक है, सो इसके रिगार्डिंग आप मत देखना कि जनरल कैटेगरी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स को ये डाउट है कि उन्होंने जनरल कैटेगरी के ही सारे चुने हैं। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने SC BC कई स्टूडेंट्स को की सिलेक्शन भी हुई है। वैसे उन्होंने कैटेगरी में जनरल लिख दिया है क्योंकि SC BC को भी नेम वैसे उन्होंने जनरल का ही लिख दिया है। क्लियर। सो देखो, जो स्टेशन अमृतसर का है, वहाँ पे कैटेगरी जो जनरल और मेडिकल की थी 53 सीट्स। ठीक है, नॉन मेडिकल की थी 173 और कॉमर्स की थी 56। अगर हम गर्ल्स की काउंसलिंग जो आज हुई है, वहाँ पे सिलेक्शन जो हुई है मेडिकल स्टूडेंट्स की, जो वैकेंट अभी बची हुई है वो है 45 अमृतसर में, नॉन मेडिकल की 166 बची हुई है और कॉमर्स की 56 बची हुई है। ठीक है, और बठिंडा की बात करें तो 51 मेडिकल की है, नॉन मेडिकल की 155 और कॉमर्स की 60 थी। ठीक है, जिसमें से बठिंडा में मेडिकल की 15 अभी वैकेंट है, नॉन मेडिकल की जो है 41 और कॉमर्स की 29। अगर फिरोजपुर की बात करें तो 61 मेडिकल की थी, नॉन मेडिकल की 179 थी और कॉमर्स की 61 थी। जो अभी तक वैकेंट है फिरोजपुर में वो है मेडिकल की 52, नॉन मेडिकल की 156, कॉमर्स की फिर 60। क्लियर। और नेक्स्ट बात करें गुरदासपुर की, वहाँ पे जो मेडिकल की अभी जो थी सीट्स वो थी 67, नॉन मेडिकल की थी 179 और कॉमर्स की 65 थी। उनमें से फील्ड जो हो चुकी हैं और जो वैकेंट बची हुई है वो है मेडिकल की 59, नॉन मेडिकल की है 175, कॉमर्स की 65। क्लियर। अगर हम जलंधर की बात करें तो वहाँ पे जो मेडिकल स्ट्रीम की थी 55 थी, 167 नॉन मेडिकल की थी और 58 कॉमर्स स्ट्रीम की थी। जो वैकेंट अभी तक बची हुई है वो बची हुई है मेडिकल की 35, नॉन मेडिकल की 137 और कॉमर्स की 47। क्लियर। और नेक्स्ट है लुधियाना, पटियाला, संगरूर। ठीक है, लुधियाना में जो है मेडिकल की 52, नॉन मेडिकल की 166 एंड 52 जो थी कॉमर्स की थी। अगर हम वैकेंट की बात करें तो वैकेंट जो बची हुई है लुधियाना में वो 36 मेडिकल की, 128 नॉन मेडिकल की और 39 कॉमर्स की। क्लियर। नेक्स्ट वन इज़ पटियाला की 47 मेडिकल की, 163 नॉन मेडिकल की और 56 कॉमर्स की है। संगरूर की जो थी मेडिकल स्ट्रीम की थी सीट्स 64 टोटल, 186 थी नॉन मेडिकल की और 66 थी कॉमर्स की। अगर हम इनमें से वैकेंट की बात करें, पटियाला में 23 मेडिकल की अभी तक बची हुई है। ठीक है, और 96 जो है नॉन मेडिकल, 38 कॉमर्स, और संगरूर में 63 जो वैकेंट है अभी मेडिकल स्ट्रीम की, 182 नॉन मेडिकल की और 65 जो है कॉमर्स की है। क्लियर।
सो नेक्स्ट वन इज़ SCS नगर की है, जो मेडिकल स्ट्रीम की 54 टोटल सीट्स थी, 175 नॉन मेडिकल की थी और 56 कॉमर्स की थी। और तलवाड़ा की जो थी वो 32 जो थी मेडिकल की टोटल सीट थी, 31 जो थी नॉन मेडिकल की थी और 29 जो थी वो कॉमर्स स्ट्रीम की थी। अगर हम बात करें तो SCS नगर की जो वैकेंट अभी तक बची हुई है वो 27 मेडिकल की बची हुई है और नॉन मेडिकल की 155, कॉमर्स की 56, तलवाड़ा में बची हुई है 30 सीट्स फॉर मेडिकल, 28 नॉन मेडिकल एंड 29 कॉमर्स स्ट्रीम की। ये तो थी गर्ल्स की काउंसलिंग की बात, ठीक है। नेक्स्ट हम बॉयज़ की अगर बात करें तो बॉयज़ में आप देख लो ये टोटल सीट्स थी बॉयज़ की, ठीक है, जो अमृतसर में थी 38, मेडिकल 118, 40, ठीक है। ये सारी स्ट्रीम जो थी टोटल सीट्स थी बॉयज़ की, ठीक है। उनमें से जो अभी तक वैकेंट है सीट्स वो अभी तक ये वाली है, अमृतसर में 37, 99 एंड 40, बठिंडा 80, 15, मतलब बठिंडा में जो नॉन मेडिकल की है वो सीट जो है वो फुल हो चुकी है, ठीक है। मैं बता देती हूँ कहाँ कहाँ पे जो फुल हो चुकी है। एक तलवाड़ा में फॉर बॉयज़ की जो है वो फुली फिल्ड हो चुकी है और बठिंडा में नॉन मेडिकल की जो है वो फुली फिल्ड हो चुकी है। बाकी में अभी तक बचे हुए हैं कई सीट्स, ठीक है। सो मैं ये बताना चाहती हूँ कि कई स्टूडेंट्स को डाउट है कि मैम हमारे जैसे काउंसलिंग नेक्स्ट डे है तो हमारी जो सिलेक्शन वो हो जाएगी कि नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन की तो आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो सभी लेके जाना, ठीक है। अगर 2900 तक उन्होंने बोले हुए हैं काउंसलिंग में आने को, तो दैट मीन्स कोई ना कोई स्टूडेंट तो ऐसा होगा जितनी सीट्स होगी वो फुली फिल्ड करेंगे क्लियर। बाकी जो स्टूडेंट्स की है हो सकता है कि जब काउंसलिंग डन हो जाए कि जो स्टूडेंट्स की सिलेक्शन नहीं हुई तो कोई ना कोई नोटिफिकेशन ज़रूर आएगा उनके रिगार्डिंग कि वो कहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है कि आपको नोटिस नहीं दिया जाएगा क्योंकि आपने इतनी वेट भी करी हुई है, ठीक है। मेरिट लिस्ट में भी आप आए थे। सो बाकी जो है देखते हैं कि क्या उनका नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि आएगा तो ज़रूर नोटिफिकेशन आफ्टर 10 अगस्त के, अगर किसी की सिलेक्शन जो है नहीं हो पा रही। तो मेन प्रॉब्लम यही स्टूडेंट्स को हो रही है कि उनकी जो काउंसलिंग में सिलेक्शन होगी या नहीं। देखो आप मंडे को, दैट मीन्स मंडे को है 9 अगस्त, है ना। अगर 9 अगस्त को आप टाइम से जाते हो तो दैट मीन्स आपकी रजिस्ट्रेशन, दैट मीन्स आपकी जो अटेंडेंस वो लग जाएगी, ठीक है। तो आप टाइमली पहुंचना, ऐसे मत हो कि कई स्टूडेंट्स पहले हो जाते हैं। तो जो आपका टाइमिंग था 9 o'clock सभी स्टूडेंट्स को बोला गया कि आपने प्रेजेंट होना है, दैट मीन्स आपकी अटेंडेंस लगेगी प्रॉपर। अगर आप नहीं होते 5 मिनट्स 10 मिनट्स भी देर से पहुंचते हो, लेट पहुंचते हो, दैट मीन्स आपकी जो है एब्सेंट क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो उसका भी ध्यान रखना क्योंकि सीट्स तो आगे लिमिटेड बची हुई हैं, ठीक है। सो आपने अपना और से पूरा एक्टिव रहना, कोशिश करते रहना कि हमारे जो है वो काउंसलिंग में सिलेक्शन हो जाए। अपनी ओर से फुली फिल्ड होके जाना, कोई भी डॉक्यूमेंट मत भूलना, अपना आधार कार्ड ये मत भूलना क्योंकि इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है, कंपल्सरी है। हाँ, एक और कि कई स्टूडेंट्स की जो है बीपीएल कार्ड के कारण भी काउंसलिंग में जो है वो डिस्क्वालीफाइड हो रहे हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। कई स्टूडेंट्स से मुझे डाउट थे कि मैम हमारा बीपीएल कार्ड नहीं बना, क्या हम काउंसलिंग में सिलेक्ट होंगे कि नहीं, या रिक्वायरमेंट है इसकी कि नहीं। जो डॉक्यूमेंट में था पहले तो था कि बीपीएल कार्ड होना जो है वो कंपल्सरी है, अब भी डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि बीपीएल कार्ड का होना कंपल्सरी है। सो स्टूडेंट्स को, कई स्टूडेंट्स ने का तो अभी तक बना ही नहीं है, फिर वो क्रिएट हो सकता है कोई ना कोई पॉइंट उनकी ओर से कि आपका बीपीएल कार्ड नहीं बना, क्योंकि उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट चाहिए। ऑल डॉक्यूमेंट उनके पास होंगे तो आपकी सिलेक्शन वो ऑटोमेटिकली कर देंगे, क्योंकि उनके पास कोई भी रीज़न नहीं होगा कि आपके पास ये नहीं है, आपके पास ये नहीं है, ठीक है। आप भी पॉइंट कोई क्रिएट कर सकते हो कि इसमें डॉक्यूमेंट में रिक्वायरमेंट नहीं थी तो इसलिए हमारे पास नहीं था। बट जो चीज़ डॉक्यूमेंट साइट में उन्होंने दे दिया है कि डॉक्यूमेंट की ये रिक्वायरमेंट है, फिर आप भी कोई कुछ कर सकते नहीं हो, ठीक है। सो यही रीज़न बिहाइंड मैं यही बात बताना चाहती थी कि अब काउंसलिंग को लेकर आप इतना वरी मत हो कि हमारी सिलेक्शन होगी या नहीं। सो ऑल गॉड ब्लेस यू कि आपकी होपफुली हो जाए सभी की, जिन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है।
सो मैं यही चाहती हूँ कि सभी स्टूडेंट्स की हो जाए, कई स्टूडेंट्स को बहुत क्लियर। सो मैं ये इसी के रिगार्डिंग वीडियो बनाना चाहती थी कि कोई भी स्टूडेंट्स डाउट में मत रहे कि हमारी सिलेक्शन होगी या नहीं। अगर आपके लक में होगा तो आपकी ज़रूर काउंसलिंग में सिलेक्शन होगी। कई स्टूडेंट्स की आज काउंसलिंग में सिलेक्शन ऑल ओवर हो चुकी है, अपने चॉइस के उनको स्टेशन मिल चुके हैं, अपने चॉइस के उनको स्ट्रीम मिल चुकी है। कि जिनकी आज थी काउंसलिंग उनका तो बहुत अच्छा रहा कि सभी को सीट्स मिल चुकी है। और बहुत रेयर है स्टूडेंट्स की जिनकी रिक्वायरमेंट में कोई कमी थी कि डॉक्यूमेंट्स में नहीं था, सभी के पास डॉक्यूमेंट्स ऑल क्लियर थे। क्लियर। सो होपफुली आप सभी की भी हो जाए। सो बेस्ट विशेस फॉर ऑल। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट।